जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तेज तर्रार नेत्री आजसू को लेकर काफी ज्यादा एग्रेशन दिखी। आखिर आजसू को लेकर क्या कही, आजसू की खात्मा की सारी कहानी भी बताई। आखिर आजसू खत्म कैसे हो रहा है, ये सारी बात है इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कही कि भाई जेएमएम को भाई गठबंधन तोड़ देना चाहिए। क्यों तोड़नी चाहिए? जिस तरीके से जेएमएम को बिहार में भाई इंडिया गठबंधन ने हिस्सा नहीं दिया, आखिर क्या ऐसा है जो नरमी बढ़ता हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सारी बात कही। और साथ ही साथ ये भी कही कि भाई बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू सब में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो की सभा में भीड़ दिखी, उस भीड़ को देखकर भाई बौखलाहट सारे दलों में है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और समझते हैं कि आखिर पूजा महतो जितना बेबाक तरीके से अपनी बात को रखी, भाई घाटशिला की सारी कहानी बताई। घाटशिला में जो है कि जो विकास पहुंचना चाहिए था वो विकास अभी तक नहीं पहुंच चुका है। घाटशिला पिछले जो है कि भाई 25 साल बैक में है दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा, ये सारा बात है। अब दरअसल बात यह है कि जब पूजा महतो से मीडिया वाले सवाल करने लगे कि क्या आजसू पार्टी का जो खात्मा है, जो आजसू पार्टी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, क्या इसको ये समझे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय का कारण ही जो है कि आजसू खात्मा में हो रही है? पूजा महतो काफी बेहतर जो है कि जवाब देती है। वो कहती नहीं 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 नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पास ये हिम्मत ही नहीं है और ये हैसियत ही नहीं है कि किसी पार्टी को खत्म कर सकता है। अगर आजसू को खत्म कोई किया है तो जनता खत्म किया है, क्योंकि जनता आजसू से ऊब चुकी थी। आजसू आखिर भाई सरकार में हमेशा रही है, लेकिन आजसू के लोग का क्या सिद्धांत रहा? झारखंड की बात वो नहीं की है। 1932 की बात करते करते रघुवर दास की सरकार में भाई आजसू तो 1985 का स्थानीय नीति पर हस्ताक्षर करता है और मिठाई बांटता है। तो शायद झारखंड के जनता को लगा कि ये आजसू का भाई कारनामा कुछ और है, झारखंडियों के साथ ये छलावा कर रहा है। इसीलिए धीरे धीरे आजसू का खात्मा होता चला गया। ये जनता किया है, ये हमारा उदय वो खात्मा नहीं है, वो खुद खात्मा का कारण है। यानी कि आजसू अपने वजह से खत्म हुआ है। अगर झारखंड के लोगों का हित का बात सोचता, अगर झारखंड के लोगों का भाई हक और हुकूक का बात करता, तो शायद आजसू खत्म नहीं होता। और रही बात आजसू का कोई भी जनाधार नहीं है। आप अगर एनडीए गठबंधन से उसे हटा दीजिए और एनडीए गठबंधन से हटाकर सिंगल जो है कि आजसू को चुनाव लड़ना कहिए, भाई वो कहीं भी नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। ये बात पूजा महतो कहती है। आगे पूजा महतो जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पे कटाक्ष करते हुए कहती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो भाई झारखंड में गठबंधन समाप्त कर देनी चाहिए। आखिर बिहार में सीट क्यों नहीं दिया गया? और जब बिहार में सीट नहीं दिया गया, खत्म कर देनी चाहिए, आरजेडी को जो है साइड कर देनी चाहिए और सिंगल जो है कि झारखंड में सरकार बनानी चाहिए। तब समझते कि झारखंड के हित के बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं। आखिर इतना नर्म क्यों जो है कि इतना नर्म दिख रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये में? ये सारी बात कहती है। आगे वो घाटशिला पर कहती है कि भाई घाटशिला में जो चुनाव हो रहा है, घाटशिला का जो कैंडिडेट हमारा रामदास मुर्मू है, वो घाटशिला का स्थानीय है, एक गरीब घर का बेटा है। और गरीब घर का बेटा अगर चुनाव लड़ता है और चुनाव को जीतता है, तो बाकी और भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके अंदर भी एनर्जी आएगा कि कल हम भी मुखिया लड़ सकते हैं, कल हम भी जो है कि भाई जिला परिषद लड़ सकते हैं और विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये काम सिर्फ अगर कोई कर सकता है पूरे झारखंड में, तो वो हमारी पार्टी यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, 2024 का विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेकंड नंबर पर रहे थे। जैसे खुद वो अपने आप को कहती कि गोमिया विधानसभा से हम चुनाव लड़े, गरीब घर की बेटी जिसका कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा, उसके बावजूद भी सेकंड नंबर पर रही पूजा महतो गोमिया से। उसके बाद वो जिक्र करती है रामगढ़ का। रामगढ़ विधानसभा में 71,000 70,000 वोट आता है कैंडिडेट का, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, वो भी गरीब घर का बेटा। मांडू का भी जिक्र करती है, मांडू में भी 71,000 वोट आता है। वो भी कहती है कि भाई बिहारी महतो जो है वो गरीब घर का लड़का है। उसके बाद वो चंदन क्यारी की बात करती है। चंदन क्यारी में बात समझने वाली बात है कि भाई चंदन क्यारी का उस समय का तत्कालीन जो विधायक थे वो अमर बौरी था, और अमर बौरी बीजेपी का एक कद्दावर नेता।
उसको तीसरे नंबर पे धकेल कर भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो कैंडिडेट था वो सेकंड नंबर पे रहा। वो कहती है कि आने वाला 29 का चुनाव में गरीब घर के लोग जो है भाई विधायक बनेंगे, और ये काम अगर कोई कर सकता है झारखंड में तो वो हमारे आने के सुप्रीमो जयराम महतो कर सकते हैं। और 29 में ये जितने भी सीट है, इस सीट पे जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भाई झंडा लहरेगा, और ये जो सीट है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का झोली में जाएगा। और झारखंड की तस्वीर और तकदीर जो है बदलने का काम अगर कोई कर सकता है झारखंड में तो वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, वो ये कहती है। और काफी हद तक जितना बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती है वो जानी भी जाती है, कोयलांचल की शेरनी, और दहाड़ती भी वैसे ही है। और भाई जिस तरीके से पार्टी का सुप्रीमो जयराम महतो जो है कि किसी भी बात को बड़ा तार्किक ढंग से और काफी जो है कि भाई एक एग्रेशन मूड में कहते हैं, उसी तरीके से पूजा महतो काफी कुछ कही है। वो सवाल खड़ा कि घाटशिला में विकास नहीं पहुंचा है, घाटशिला में ना बीजेपी का विकास पहुंचा है ना भाई जेएमएम का विकास पहुंचा है, विकास नहीं पहुंचा, लेकिन ये दोनों पार्टियां का झंडा जो है भाई गली मोहल्ला तक पहुंच गया जरूर। वो कहती है कि घाटशिला आज भी जो है कि दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा कई साल पीछे है। आज भी जब हम लोग दौरा कर रहे थे, तो पूजा महतो कहती है आज भी जब हम दौरा कर रहे थे घाटशिला में, तो घाटशिला में यह देखा गया कि घाटशिला के गांव में 18 साल से लेकर 30 साल की 25 साल की जो लड़की है ना वो नजर नहीं आ रही थी। गांव में सिर्फ अगर कोई नजर आ रहा था तो महिलाएं और बच्चियां। आखिर 18 साल 19 साल 20 साल 25 साल की लड़कियां है कहां गई? क्या शादी करके चली गई? तो भाई शादी करके चली गई तो वो दिखी नहीं, आखिर है कहां? वो बताती है कि भाई वो या तो मुंबई या तो दिल्ली या तो मद्रास चेन्नई वो जाके दाई का काम कर रही है, वो जाकर बर्तन धोने की काम कर रही है। और खुद जो है कि घाटशिला में जो महिलाएं हैं वो इस बात को बता रही है कि हमारे घर की बेटी मुंबई में बर्तन धो रही है, हमारे घर की बेटी दाई का काम कर रही है, रांची में भी जाके काम कर रही है, जमशेदपुर यानी कि बगल में है जमशेदपुर एक शहर भाई, घाटशिला वहां से कुछ ही दूर पे। घाटशिला की लड़कियां जो 18-20 साल की लड़कियां वो बड़े बड़े रसूखदार के यहां बर्तन धोने का काम, ये काफी बड़ी बात है। उस राज्य का आदिवासी, जिस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है, और ये मुख्यमंत्री सिर्फ जो है कि अभी नहीं, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से झारखंड राज्य भाई 2000 से अलग हुआ, उस वक्त से झारखंड में सिर्फ अगर रघुवर दास को छोड़ दिया जाए बाकी सारे जितने भी मुख्यमंत्री है वो आदिवासी। और आज आदिवासी बेटी का क्या हाल है कि भाई अदर प्रदेश जा रही है, किस चीज के लिए? बर्तन धोने के लिए। यह हाल है। आखिर इस मुद्दा को सदन में कौन रखेगा? इस मुद्दा को कौन रखेगा? क्योंकि आप जिस बीजेपी को कैंडिडेट को जिताएंगे वो बीजेपी का ऑलरेडी कैंडिडेट पहले भी जीत चुका है यहां से। बाबूलाल सोरेन फर्स्ट टाइम है, लेकिन इससे पहले भी दूसरा कैंडिडेट जीता है बीजेपी का सैंबल से, वो मुद्दा नहीं उठाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भाई कई बार जो है कि वहां से विधायक बना है, उसके बाद आप देख लीजिए तो कांग्रेस का भी विधायक बना है, लेकिन स्थिति आज भी सही नहीं है वहां का। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार ये तमाम पार्टियां हैं, जो पार्टियां कभी सत्ता में बैठी है, जैसे बीजेपी सत्ता में बैठी, भाई जेएमएम सत्ता में बैठी, लेकिन आदिवासियों की आज हालत बद से बदतर है। वो इस बात को कहती है और कहती है कि अगर रामदास मुर्मू जो हमारे यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट है, अगर वो जीतते हैं तो ये बात तो तय है कि वो एक गरीब घर का बेटा है, अपने यानी कि जो कस्बा है उस कस्बे में छोटा सा जो है कि भाई कोचिंग चला रहे हैं, और एक गरीब घर का बेटा विधानसभा लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो जीतते हैं तो भाई यहाँ का आदिवासियों का, यहाँ का मूल वासियों की बात सदन के पटल पे रखेंगे, और हमारे जो है कि सुप्रीमो जयराम महतो सदन के पटल पे आदिवासियों का मुद्दा, भाई स्थानीय लोगों का मुद्दा, सबका मुद्दा वो रखें और रखेंगे भी बेबाक तरीके से। ये सारी बात कहती है पूजा महतो। और पूजा महतो आज के टाइम में इस बात का जो है भाई कि तारीफ के लायक है। क्यों है तारीफ के लायक? क्योंकि अगर उनके घर की अगर पृष्ठभूमि को देखें तो कोई भी व्यक्ति राजनीति से सरोकार नहीं है, उसके बावजूद भी वो उस घर से आती है, गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ती है,
गोमिया विधानसभा से लंबोदर महतो उस समय विधायक आजसू से थे, और अभी जो है कि भाई योगेंद्र महतो हेमंत कैबिनेट का मंत्री है। अब ऐसा है कि लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पर धकेल कर और सेकंड नंबर पर पूजा महतो रहती है। अगर ये सारी बात देखने के बाद समझ में आता है कि वाकई में एक गरीब घर का लोग को मौका ये पार्टी दे रही है, ये सारी बात कहती है। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जितना बात वो कही कि भाई किसी भी पार्टी को खत्म करने की हमारी कोई हैसियत नहीं है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की कोई हैसियत नहीं है। अगर किसी भी पार्टी का खात्मा होता है तो जनता करती है, क्योंकि जनता के आप बात पे खड़ा नहीं उतरे, आप नहीं जो है कि सही से जनता का हित की बात आप सदन के पटल पे रखे। आपको तो मौका मिला, ये बात आजसू के बारे में कह रहे, आपको तो मौका कई बार मिला, कई बार आप जो है कि भाई सरकार के हिस्सा बन के रहे, उसके बावजूद भी झारखंड के लोगों का बात आपने किए, तो झारखंड के लोग आपको किनारे कर दिया, साइड कर दिया, और एक उम्मीद के साथ जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को लोग देख रहे हैं। क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? अगर ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।